गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान की 8 गेट अभ्यास पुस्तिका को सॉल्व करेंगे। ये आप बुक देख रहे हैं, ये किसी बच्चे की बुक है, आप ये देख लीजिए। इसमें इतने लेसन हैं। सबसे पहला है हमारा अतीत, जो इतिहास है, भूगोल है और फिर राजनीति है। हम सबसे पहले इतिहास में देखेंगे प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। आप इससे देखकर अपनी बुक में भी भर सकते हैं। तो इतिहास का हमारा पहला अध्याय क्या है? कैसे, कब और कहाँ। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। इसको आप लिख लेंगे और याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे, तो ये कौन थे? जेम्स मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबावपूर्वक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? औपनिवेशीकरण। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? अभिलेखागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इतिहास के आधुनिक काल का विकास का युग क्यों कहा जाता है? तो इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में बहुत विकास हुआ था, जिसमें हम याद रखेंगे कि इस काल में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति, समानता और जैसी आधुनिक ताकतों का क्या हुआ था? विकास हुआ था। इसलिए इसको क्यों कहा जाता है? विकास का युग कहा जाता है। इतिहास को, आधुनिक काल को विकास का युग कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा विकास पर बल दिया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे सुखनवीसी किसे कहा गया? देखो क्वेश्चन से स्पष्ट होता है। सुखनवीसी मतलब कि कोई ऐसी राइटिंग या कोई ऐसे शब्द जिसको हमको देखकर बहुत अच्छा लगे। तो हम इसको याद रखने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं कि बहुत सुंदर राइटिंग से लिखा गया है या बहुत सुंदर ढंग से लिखा गया है शब्द ही क्या कहलाता है? सुखनवीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अभिलेखागार से आप क्या समझते हैं? तो सरकारी दस्तावेज जो थे, जैसे सरकारी दस्तावेज में प्राच्य, अभिलेख, मानचित्र, गणमान्य, व्यक्तियों के निजी अभिलेख, मोहरें इत्यादि अभिलेखागार कहा जाता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इतिहास की तारीखों से क्यों जोड़ा जाता है? इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता है? ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। अब जैसे कि हम इसको ये याद रख सकते हैं, जैसे 1947 में क्या हुआ था, तो वो एक इतिहास से जुड़ा हुआ है क्योंकि उस समय हमारा देश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। तो हम इसका आंसर देखेंगे यहाँ पे। इतिहास को तारीखों से जोड़कर देखते हैं। इस जुड़ाव का मुख्य कारण क्या है? किसी समय, युद्ध या बड़ी घटना का ब्यौरा को इतिहास माना जाता है। जैसे कि आप हमको और बताएंगे कि इतिहास में ऐसी कौन कौन सी घटना हुई है जो आपको याद है। जैसे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो आप एक क्वेश्चन हमें बताएंगे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। ठीक है, हमारे देश का संविधान लागू कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए? देखो छपाई की पहले क्या होता था कि छपाई नहीं होती थी, न्यूज़पेपर नहीं चलते थे। तो जैसी ही छपाई की तकनीक आती है तो जनता को इसमें सबसे पहले क्या लाभ होगा? प्रसार में संचार, पुस्तक का उत्पादन में क्या हो जाएगी? क्रांति आएगी। अखबार छपने लगे, महत्वपूर्ण लोगों को आत्मकथाएँ स्थानीय बाज़ारों में बिकने लगी, जनता विभिन्न मुद्दों में परिचित होने लगी, जिससे ज्ञान का क्या होने लगा? प्रसार होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औपनिवेशीकरण से क्या आशा है? जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से वहाँ से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव लाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? औपनिवेशीकरण कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारी एकत्रित की जाती है? तो जनगणना आप हमें ये बताएंगे कि जनगणना प्रति कितने वर्षों के बाद होती है? ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप ज़रूर हमें बताएंगे। ठीक है, जनगणना कितने वर्षों के पश्चात की जाती है? जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती, इसलिए क्या की जाती है? जनगणना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेखित किया गया है? तो इसमें सबसे पहले शिक्षा
को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देख लेंगे और अपने बुक में नोट कर लेंगे। औपनिवेशीकरण शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे, तो आप भी इसको देख लेंगे और अपनी जो बुक है उसमें आप लिख लेंगे। हाँ, और ये लेसन 1 का ये वीडियो कंप्लीट हो गया। हम इसके आगे लेसन 2 अध्याय 2 का वीडियो बनाएंगे। थैंक यू। आप हमारे चैनल में बने रहिए, देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।